मासिक मानदेय भी दिया जाता है। प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां खेल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाने व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों को संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक 14.38 लाख परिवारों के सिलेंडर रिफिल कर 177 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में अब तक 81 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें से 31 केवल लड़कियों के लिए है। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से एनडीए तथा एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना क्रियान्वित की गई है। अब तक 3 किस्तों में 8.63 लाख रुपए से अधिक महिलाओं के खाते में 441 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्वक प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूलों में अपग्रेड किया गया है तथा बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सरकार ने 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की सभी तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री और फसल डिजिटल सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। ये किसान सीधे पीएम किसान योजना व अन्य सब्सिडी वाले लाभों से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बगैर ई टेंडरिंग के पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे हैं। पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है। प्रदेश के 994 गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है ताकि युवाओं को नजदीकी स्थान पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सामग्री सुलभ हो सके। गांव में सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा करके 16,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 19,000 रुपए किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 पार्क कम व्यायामशालाओं का निर्माण एवं स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 993 पार्क कम व्यायामशालाएं तथा 382 भवनों में इंडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना को नए रूप में क्रियान्वित किया गया है। अब ग्रामीणों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह बहुत ही कारगर एवं महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिजली विकास की धुरी है। बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम लागू कर बेहतर कार्य किया जा रहा है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 6019 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप अब तक 50,563 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। हर माह 3200 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। लिंगानुपात को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया, जिसके
सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2014 में लिंगानुपात 871 था, जो बढ़कर 2025 में 923 हो गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत तब तक 55,984 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1.14 लाख रुपए से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 2,873 रोजगार मेलों का आयोजन कर 1,15,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया गया है। वर्तमान में लगभग 400 सरकारी सेवाओं, योजनाओं तथा सब्सिडी को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लगभग 60 लाख परिवारों को लाभ दिया गया है। फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिसार अग्रवा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जोड़ा गया है। शहरी स्मार्ट मिशन के तहत फरीदाबाद में 45 परियोजनाएं तथा करनाल में 122 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन और ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा 3,244 कॉलोनियों को नियमित कर उनमें आधारभूत संरचनाएं मुहैया करवाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा से होकर के गुजरता है, जिसका हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रोड कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लगभग 28.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 27 स्टेशन बनेंगे तथा लगभग 5,453 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। भाइयों बहनों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करने का संकल्प ले। जय हिंद, जय हरियाणा।